बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम वास्तु की जानकारी तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़ी बातें आपको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं किस तरीके से आप स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को पहचान सकते हैं स्वर विज्ञान के माध्यम से। लगातार इन सब बातों पे चर्चा हो रही है और उसके साथ साथ भी आपकी हम कॉल भी इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं उसका समाधान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित विश्व के जाने माने वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी कर रहे हैं, जो लगातार आपके समक्ष हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ जी। हिमांशु बोल रहे हैं। हाँ जी, हिमांशु जी बोलिएगा। हाँ, यूपी से बोल रहे हैं, यूपी। अच्छा, हिमांशु जी बोलिए। हमारा क्वेश्चन है, हम कई दिनों से परेशान है, हमारा रात का नींद ना आल है। अच्छा, आपको रात में नींद नहीं आती है? हाँ। अच्छा, हमारा क्वेश्चन हम बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं। अच्छा, घर में झगड़ा होल है, कलेश होल, बहुत दुखी हूँ। अच्छा, आपके घर में बहुत क्लेश का मतलब है कि पति पत्नी में काफी झगड़ा होता है? हमार माता हमार पत्नी से बहुत झगड़ती है, तनख्वाह को लेकर बहुत कलेश होता है घर में, बहुत दुखी हूँ। अच्छा, आपकी तनख्वाहें कम है इसलिए इस बात को लेकर के पत्नी भी झगड़ती है और माँ के बीच में भी झगड़ा होता है, यूं ना? हाँ, रात को नींद नहीं आता है। रात को नींद नहीं आता है क्योंकि ये झगड़े होते रहते हैं, इसकी चिंता दिमाग में रहती है, इसलिए आपको नींद नहीं आती होगी। बहुत समस्या है, क्या करें? देखिए, यदि आपकी तनख्वाह बहुत कम है और तनख्वाह को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही उपाय कीजिएगा कि आप प्रति दिवस तनख्वाह बढ़ाने के लिए मनोवांछित क्रिया संपन्न करें कि जब आप पलंग से उठें और उठते सहित ही जो स्वर चल रहा हो वही पैर को जमीन पे नीचे रखिएगा और ये भावना भाइएगा कि मेरी तनख्वाह या मेरी आय बढ़ जाए, और यूं पैर रख करके और उस बात का स्मरण करके ही जमीन पर पैर रखिएगा। यदि आप इसमें करने में कोई आपके लिए ना समय देना है ना पैसा लगाना है, मात्र एक छोटा सा उपाय हो सकता है आपके जीवन में आपकी आय को बढ़ा दे और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। आपके घर का झगड़ा यूं ही समाप्त हो जाएगा। जी, अब बहुत दुखी हूँ। हम सोच रहा दुख मत करिए, दुख करने से आपकी समस्या का निवारण नहीं होगा, बल्कि यदि आपको ये आपका निवारण का उपाय पता चल गया है तो उपाय करेंगे, आज से ही खुश हो जाइए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक माह में ही परिणाम मिल जाएंगे। हमारी छोटी सी समस्या का बहुत बड़ा सॉल्यूशन कर दिया है आपने पंडित जी। हाँ जी, निश्चित रूप से समस्या छोटी सी है, हल भी छोटा सा ही है और आपको जो परिणाम मिलेंगे वो बहुत बड़े प्राप्त होंगे। और हमला का ये और हम ये पूछेला कि हम बहुत कोशिश करता हूँ कि कुछ करूँ, कुछ बढ़ूँ आगे, पर कुछ ना, जब भी कुछ करने चलता हूँ तभी कोई समस्या बीच में आ जाती है। आप एक काम करिए, जब भी जिस कार्य को निकलें, जब अच्छे कार्य को निकलें, तब चंद्र स्वर में बाई नाड़ी चल रही हो तब आप अपने उस कार्य को करने जाइएगा और जिससे मिलने जाएं, जो स्वर चल रहा हो उस स्वर के तरफ उस व्यक्ति को रख लीजिएगा। वह व्यक्ति जिस कार्य को लेकर के जाओगे वह आपके कार्य के लिए हाँ कह देगा और आपका कार्य बन जाएगा 101%। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर दिल्ली कैंट से नितेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी। नितेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर जय जिनेंद्र, मैं नितेश बोल रहा हूँ दिल्ली कैंट से। जय जिनेंद्र, बोलिए नितेश। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक वास्तु विद्या आए थे। हाँ और हाँ उन्होंने हमारे घर में और फैक्ट्री में कुछ प्लास्टिक पिरामिड लगवाए थे, जिससे हमारा जो है मतलब जो भी हमारा व्यापार है वो अच्छे से चले। लेकिन मैंने देखा कि मैं आपसे एक बात पूछ लेना चाहता हूँ नितेश जी, आपने प्लास्टिक के पिरामिड आपके यहाँ कोई वास्तुविद लगा गया? जी हाँ, घर में लगे और आपकी शायद फैक्ट्री में लगवाए? हाँ जी। वो कितने रुपए के थे वो प्लास्टिक पिरामिड? अब ये तो मेरे पिताजी को पता होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि करीब लाख रुपए हमारा खर्चा आ गया था। लाख रुपए आपका खर्च आ गया था। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, क्या आपको प्लास्टिक पिरामिड लगने के बाद वास्तु दोष निवारण के लिए प्लास्टिक पिरामिड लगवाए गए थे? वास्तु दोष निवारण के लिए लगवाए गए थे क्या? हाँ जी, बिल्कुल।
तो क्या इनसे आपको कोई उस प्लास्टिक पिरामिड लगने के बाद लाभ अर्जित हुआ क्या? जी, लाभ तो ज्यादा मतलब हुआ नहीं, लेकिन लॉस थोड़ा हो गया था हमारा। लॉस हो गया। 50,000 लाख के लगभग और लॉस हो गया था हमारा उसके बाद। लॉस होगा। ये तो आपका मतलब जो एक तो लाख रुपए के तो आपका पिरामिड का हाँ जी, सामान गया। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, मैं आपको बहुत खुले रूप में आज बता देना चाहता हूं, हालांकि मुझे इस बात पे से ढेर सारी मतलब ऐसी आते हैं, ऐसे वो आ रहे हैं संदेश कि यदि आपने प्लास्टिक पिरामिड के बारे में एक शब्द भी बोला तो उचित नहीं होगा, कि ये देश के साथ बहुत बड़ा छल है, जो लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि प्लास्टिक पिरामिड एक बैड कंडक्टर है। जब कुचालक वस्तु के अंदर विद्युत ऊर्जा का संचार कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। लोग फिर भी भेड़ चाल की तरह प्लास्टिक पिरामिड लगवा करके इस देश का कितने करोड़ रुपए के प्रतिदिन ये प्लास्टिक पिरामिड लोगों के घरों में लगवाए जा रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या प्लास्टिक पिरामिड जब कुचालक वस्तु है, यदि कोई पिरामिड के रूप में उपयोग किया जाए तो धातु का यानी कि कॉपर का पिरामिड ही सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कॉपर का पिरामिड नहीं कर सकते तो कोई पिरामिड मत डालिए। यदि प्लास्टिक का पिरामिड जब जमीन के अंदर डाला जाएगा तो वह मिट्टी और पानी से सहयोग करके मिट्टी का रूप धारण कर लेगा, और वह जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के कारण, जो उसके झुकाव के कारण पिरामिड के लाभ अर्जित होते हैं, वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के कारण, झुकाव होने के कारण ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को और भूमि के अंदर की जियोपैथिक एनर्जी को खींचता है, और जो वस्तु उसके नीचे रखी होती है उसके लिए चार्ज करता है। वो सिर्फ खेल होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का। यदि वह प्लास्टिक का पिरामिड नीचे डाला जाएगा तो उसका एंगल क्या, वो पिरामिड ही मिट जाएगा। तो फिर रिजल्ट कहां से देगा? फिर भी लोग लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक में अच्छा पैसा मिलता है। कॉपर का पिरामिड महंगा होता है, मैं कह रहा हूं महंगा नहीं, बल्कि मैंने जो एक पिरामिड को अब डिजाइन किया है, मैंने नहीं बल्कि जो एंगल है 53 डिग्री के एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का, कोई भी कॉपर का पिरामिड यदि आप अपने भूमि के अंदर की एनर्जी बढ़ाने में या अपने पास की एनर्जी बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगा। आपके व्यापार के लिए वहां पर एक सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होगी। प्लास्टिक का ही पिरामिड में से करंट कैसे जाएगा? नहीं जा सकता ना। तो फिर आपने क्यों लगवाए? आपको नहीं मालूम थी ये कुचालक वस्तु है? कुचालक वस्तु में से कैसे जाएगा करंट? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए आप प्लास्टिक के पिरामिड न लगवाएं। इससे बेहतर होगा कि इस तरह से वास्तु ना करें, इस तरह से वास्तु के झंझट में ना पड़ें। ऐसी वास्तु करने से कोई लाभ अर्जित कदापि नहीं होगा, बल्कि यह विद्या बदनाम होगी, और एक दिन वह दिन दूर नहीं होगा जब यह वास्तु विद्या पर लोगों का विश्वास हट जाएगा, और पुनः वह जो 200 वर्ष पूर्व हुआ था कि वास्तु के नाम लेने वाले भी नहीं बचे थे, वह दिन तत्काल बहुत जल्दी आ जाएंगे। वैसे ही फेंग शुई वास्तु की बाढ़ सी आ चुकी है, प्लास्टिक वास्तु का तो तूफान आ चुका है। लोगों को पैसा बहुत मिलता है, इसलिए प्लास्टिक पिरामिड लगवा करके लोगों का विश्वास खत्म करते चले जा रहे हैं। जी, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिएगा। आपने ये कहा कि प्लास्टिक पिरामिड नहीं लगवाना चाहिए, तो उसके बदले में हम क्या लगवाएं? मतलब उसके बदले में आप कॉपर पिरामिड, कॉपर का कोई भी धातु का पिरामिड, यूं तो जब आपको प्रयोग करना तो कागज का पिरामिड भी रिजल्ट दे देगा, लेकिन प्लास्टिक का पिरामिड कोई रिजल्ट कभी नहीं देगा। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और एक बात मैं और जानना चाहता हूँ जी जी, कि अगर हम वास्तु विद्या का ज्ञान लेना चाहेंगे, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं अपने वास्तु के बारे में, तो हम कैसे सीखेंगे इसके? देखिए, हमारे प्रशिक्षण होते हैं। अभी जैसे मई के महीने में वास्तु विद्या के लिए 4 दिवसीय ट्रेनिंग हुई थी। 4 और 5 और 6 दिन एक लेवल में, फर्स्ट लेवल में 4 दिवस की ट्रेनिंग होती है, दूसरे लेवल में 5 दिवस की ट्रेनिंग होती है, और तीसरे लेवल में 6 दिवस की ट्रेनिंग होती है। इस तरह से हम 3 लेवल देते हैं। तो फर्स्ट लेवल का हमारा हो चुका है, अब सेकंड लेवल का होगा। लेकिन फर्स्ट लेवल के बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हो चुके हैं। वह जुलाई या अगस्त के महीने में इंदौर में पुनः आयोजित किया जाएगा। इसलिए यदि आप इच्छुक हैं तो आप अपनी तत्काल एंट्री कराएं। जैसे ही मेरे 40 स्टूडेंट, 35 से 40 स्टूडेंट हो जाते हैं और वास्तु के फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसमें यह पिरामिड का भी ज्ञान सिखाया जाता है, पिरामिड बनाना भी सिखाया जाता है। आप चाहें तो धातु के पिरामिड अपने घर पे भी तैयार करा सकते हैं, कर सकते हैं, और उसका लाभ अर्जित कर सकते हैं।
जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम कैसे संपर्क करें आपसे, मतलब जो देखिए, दूसरा संपर्क लेवल आप शुरू मेल पे हमारे अपना फॉर्म इंटर कर दीजिए, वेबसाइट पे आप डाल दीजिएगा, जिससे फॉर्म हो जाएगा। हमारे प्रत्येक लेवल में 20,000 रुपये फीस होती है, जिसमें आपको सब कुछ दिया जाता, रहना, खाना, किट सामग्री, इंस्ट्रूमेंट, क्लाइनो कंपास से लेकर के सारी सामग्री, वास्तु के जितने भी इक्विपमेंट हैं वह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप सीख करके और एक प्रोफेशनल तरीके से भी वास्तुविद के रूप में भी बन सकते हैं, और आप भी अपने जीवन का एक कैरियर भी बना सकते हैं वास्तुविद बन के। और जो आज झोला छाप वास्तु चल रही है, उसके विरोध के लिए मैंने ये ट्रेनिंग शुरू की है कि जो आज वैदिक वास्तु है, जो आप मैथमेटिकल वास्तु है, जो सौर वास्तु है, जो ऐसी वास्तु है जिसके कारण भूमि की ऊर्जा को पहचाना जा सकता है, डाउजिंग के माध्यम की से आप किस तरह से भूमि का परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि लैंड एनर्जी का मेजरमेंट भी सिखाया जाता है इस ट्रेनिंग के अंतर्गत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। और मैं आपको ये सही बताता हूँ कि मैं बिल्कुल वास्तु का ज्ञान लूंगा, और जो दूसरा लेवल आपका शुरू हो रहा है उसमें एडमिशन लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर निशांत जी आगरा से जुड़े हैं हमारे जी। साथ। निशांत जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं आगरा से निशान बात कर रहा हूँ। और सर, मेरी समस्या ये है कि हमने कई बार अपने कई सारे मकान चेंज किए हैं, लेकिन हमें हर मकान में थोड़े ही दिनों बाद उसकी मतलब चेंज करने के बाद नुकसान होता है उसमें। कभी घर में अधिकतर घर में आग ज़्यादा लगती है, और पैसे की इनकमिंग भी काफ़ी मतलब गिरती चली आ रही है दिनों दिन। और आप यकीन मानिए कि लगभग 5वां या 6वां मकान है ये हमारा, लेकिन पता नहीं क्यों लोग बताते हैं कि वास्तु दोष है, लेकिन हमें। निशान जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। निशान जी, आपका मुख्य दरवाजा क्या आग्नेय मुखी है, क्या दक्षिण और पूरब के कॉर्नर में आता है क्या? जी हाँ, ऐसा तो है। क्या आपने दूसरा तीसरा मकान खरीदा था, उसमें भी क्या उत्तर पश्चिम का भी कोई दरवाजा पड़ा था? इतना याद नहीं होगा आपको, इतना याद नहीं होगा आपको जी, एकदम। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका आग्नेयमुखी या वायव्यमुखी दरवाजा होने के कारण आपके घर में एक दो जो घटनाएं आगजनी हो चुकी हैं, और आपने को किराए का मकान भी बार बार बदलना पड़ता है, इस तरह की घटना के कारण आप अपना अहित तो होता ही है, लेकिन उस मकान मालिक का भी अहित हो रहा है। इससे बेहतर ये होगा कि आप देखिए, जल तत्व के स्वामी हैं, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ केवल आपको उत्तरमुखी ही मकान में पहुंचना चाहिए। आप उत्तरमुखी मकान में जाएं तो गारंटी है कि आपके लिए तमाम सारी ये जो दिक्कतें हो रही हैं उससे निजात मिलेगा। आप उत्तराभिमुख मकान की ही तलाश कीजिएगा, चाहे वह आप पहली बार ही आप किराए के मकान में जाएंगे, उसके 1.5 साल बाद आप गारंटी है कि आप अपने खुद के मकान में पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि आप उत्तराभिमुख के भल्लाड़ दरवाजे पर आप निवास कीजिएगा। भल्लाड़ दरवाजा उत्तर का 4थे नंबर का दरवाजा होता है। आपके यहाँ पैसा बरसेगा, डूबा पैसा वापस आएगा, और आपके नए स्रोत डेवलप होंगे, उसके कारण आपका नया मकान निर्मित हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। जी। आप बहुत जगह विजिट करने जाते होंगे, जी। तो लोग आपसे कितना ज्यादा प्रभावित है, मैं चाहूंगी आप हमारे देखिए, दर्शकों। लोग कितने प्रभावित हैं तो लोग ही बता सकते, मैं अपने मुख से क्या बताऊं। और मेरे जो अभी तक के अनुभव हैं, मैंने जितने जगह भी भूमि के परीक्षण किए हैं और भूमि के अंदर से निगेटिविटी को ट्रेस आउट किया है और फाइंड आउट किया है कि यह भूमि अच्छी है या भूमि खराब है, या लेकिन मैं लोगों को भयभीत नहीं करता। लोगों ने बहुत भयभीत किया है। एक मेरे पड़ोस में ही जब मैं पहुंचा, एक नीलेश जी पोरवाल थे, उनका कथानक मैं क्या वो है अपने शब्दों में बता देते हैं। ये आप देखिएगा, मैं आपको ये देता हूं, आप इसे देखिएगा कि किस तरह से वो अपने शब्दों में बयान करते हैं कि अपने भूमि का परीक्षण। जी बिल्कुल, तो फिर हम ही क्यों देखें, हमारे सभी दर्शक भी देखते हैं कि किस तरीके से लोग सर जो चीज़ बताते हैं वो किस तरीके से अनुभव करते हैं, उनके लाइफ में किस तरीके से परिवर्तन होता है। आप ये वीडियो देखिए और हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः यहाँ पर आके हमारे दर्शकों की जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए। जय जी। डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से मेरा परिचय आज से लगभग 9 से 10 वर्ष पूर्व का है। जब मैंने नया ऑफिस अपना रियल एस्टेट का खोला था और एक कोई वास्तु वाले आए थे और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था
कि ये वास्तु मतलब आपका ये ऑफिस वास्तु के लायक नहीं है और आप यहाँ बैठोगे तो मृत्यु हो गया आपका। तो मैं नए ऑफिस में ये सब सुन के बड़ा विचलित था। तभी उन्हीं दिनों में 2-4 दिनों में ही राजेंद्र जैन जी का हमारे ही एरिया के मोहल्ले में किसी ने मुझे बताया कि एक बहुत अच्छे वास्तु वालों ने अपने यहाँ घर लिया है, तो एक बार आप उनसे जाके मिलिए। तभी से मेरा परिचय राजेंद्र जैन जी से हुआ। और जो मैं विचलित था, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से मुझे बोला कि आप इस ऑफिस पर बैठिए और आप तरक्की के 4 चांद लगाएंगे और मृत्युयोग तो क्या बोले, कोई आपका बाल भी पाका नहीं कर पाएगा। और उनमें जो आत्मविश्वास था, उसी आत्मविश्वास के कारण मैंने उस ऑफिस में बैठा और आज वो दिन है और आज का दिन है, वो मेरे प्रॉपर्टी के कैरियर की शुरुआत थी। आज इंदौर में हम लगभग 400 से 450 एकड़ पर हमारे ढेर सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सभी प्रोजेक्ट हमारे आशीर्वाद से, भगवान के और राजेंद्र जी की गाइडलाइन से जो चीज उन्होंने बोली वो हमने आंख बंद करके करी। और कुछ ऐसे भी उस वक्त फैसले हुए जब वो कहीं बाहर गए हुए थे और हमने कोई लैंड उन्हें बिना दिखाए करी। और बाद में जब उन्होंने बोला आपने नेगेटिव लैंड खरीद ली, और हम लोगों ने वो काम तो चूंकि कर लिया था और वाकई में उनके कहे अनुसार कि वो लैंड नेगेटिव है और हम उसमें कई जगह लॉस में भी आए, पर बाद में जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया उससे हम उन प्रोजेक्टों से काफी अच्छे बाहर हो गए। पर उनकी सलाह से जितने प्रोजेक्ट हमने करे थे आज सब तरक्की की 4 चांद लगा रहे हैं वो। और नरीमन सिटी जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, सिंगापुर के प्रोजेक्ट हैं, ग्लैमर हाईवे सिटीज के प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमने इंदौर शहर में किए हैं, उनकी गाइडलाइन से जो जो काम हमने करे वो अविश्वसनीय है। मतलब बयान शब्दों में नहीं कर सकता मैं उसका। वास्तु से क्या है लाभ? वास्तु कहां से आया? समूची सृष्टि 5 मूलभूत तत्वों से निर्मित है। सृष्टि के परिवर्तन से हम अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला सकते हैं। सृष्टि के सम्यक संतुलन से हमारा मानसिक संतुलन बन सकता है। असफलता और बाधाओं से मुक्ति, आनंद, उल्लास, रिश्तों में मिठास को बढ़ाया जा सकता है। खटाई में पड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। रचनात्मक कार्य, आत्मविश्वास, बच्चों की शिक्षा में सुधार और बंद पड़े व्यापार को चालू किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें डॉक्टर राजेंद्र जैन, वास्तुविद, भूवैज्ञानिक। 09826909074, 08103877792। ईमेल geocad1008@gmail.com।